एक हफ्ते से 2-4 दिन ऊपर क्या हो जाए, खबरों की ऐसी लड़ी लग जाती है जो तुम सोच भी नहीं सकते। जॉन विक 5, बैटमैन में एक नया विलन आ चुका है, उसके ऊपर से सीक्रेट वॉर्स की अलग। एक एक करके बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं जॉन विक 5 से। तो चैट स्टालिन्स्की जो जॉन विक बनाते हैं उनका ये कहना पड़ रहा है कि जॉन विक 5 का जब तुम ट्रेलर देखोगे तो तुम्हारा दिमाग फट ही जाएगा। मतलब उनके हिसाब से जो भी ट्रेलर देखेगा उनको समझ में आएगा कि जॉन ने अपने ग्रीफ के साथ में डील कर लिया है और अब हर किसी को जाकर के मूवी अभी के अभी देखनी है। पहले ये बता दो कि जिंदा कैसे हुआ। हमको हर पिक्चर के ट्रेलर को देखकर हमको यही लगता है कि पिक्चर हमको जॉन विक वाली अभी के अभी देखनी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिंदा कैसे हुआ। और तुम सोच रहे हो ना कि ट्रेलर आने वाले, नहीं, अभी पिक्चर की फिल्मिंग भी शुरू नहीं हुई है और ये ट्रेलर की बात कर रहे हैं। चैट स्टालिन्स्की हेनरी कैविल के साथ मिलकर एक दूसरी मूवी शूट कर रहे हैं जो अभी रिलीज होने से बहुत दूर है। जॉन विक 5 तो उसके बाद, ट्रेलर की पहले बात कर लेते हैं। फिर स्ट्रेंजर थिंग्स को खत्म हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन कई लोगों का ये सोचना पड़ रहा था कि शायद नेटफ्लिक्स वालों ने इसके पूरे एपिसोड्स रिलीज नहीं करे हैं और इसका एक एपिसोड अभी भी बाकी है जो कि सीक्रेट 9th एपिसोड होगा और वो हमको 9 तारीख को देखने को मिलेगा। तो उस चक्कर में हर कोई नेटफ्लिक्स पे पहुंच गया और नेटफ्लिक्स क्रैश ही करा दिया भाई। डफर ब्रदर्स अपने घर पे बैठ के कोने में मुस्कुरा रहे होंगे कि वाह वाह क्या माया जाल रचा है हम लोगों ने। बिना एपिसोड बनाए भी एपिसोड वाली फीलिंग क्रिएट करवा दी नेटफ्लिक्स पे, इतना ट्रैफिक लाके। सीरियसली यार, कौन लाता है ये सारी पॉसिबल, जिसने ये पूरी पॉसिबिलिटी इमेजिन करी होगी ना अपने दिमाग में, वो भी हंस रहा होगा डफर ब्रदर्स के साथ मिलके कि वाह क्या माया जाल रचा है मैंने। वो हर क्लास और हर ग्रुप में एक बकचोद बच्चा होता है ना जो जानबूझ के ऐसा कीड़ा करता है जो पता होता है उसको कि कभी सही हो नहीं सकता, लेकिन बस ही जस्ट wants to watch the world burn। बस यहां पर भी किसी ने वही किया है। फिर पैरामाउंट स्टूडियोज की 8वें नंबर की बिड, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8वीं बार इन लोगों ने WB पे बिड किया और वार्नर ब्रदर्स ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं हम तो नेटफ्लिक्स के साथ ही जाएंगे, जबकि पैरामाउंट वाले ज्यादा पैसे दे रहे थे। ने कहा नहीं हम तो नेटफ्लिक्स के साथ ही जाएंगे, हमको उन्हीं के। ये पता है उसकी नाम में भी उसकी हाँ है, फाइनल बॉस पैरामाउंट स्टूडियोज। फिर टैंगल्ड जो डिज्नी की एनिमेटेड मूवी है उसका लाइव एक्शन रीमेक बन रहा है, बिकॉज व्हाई नॉट, और उसके लिए रपुंजल और फ्लिंट राइडर दोनों को कास्ट कर लिया है। लेकिन जैक लेवाई जिन्होंने एनिमेटेड फ्लिंट राइडर की आवाज दी थी वो इस बात से नाराज है कि देखो मैं तो अभी भी जवान लगता हूं, मेरे को कास्ट क्यों नहीं किया। जैक भाई देखो शज़ाम नहीं है ये कि बिजली का झटका पड़ा और बच्चे बन जाओगे, डिज्नी की पिक्चर है। फिर शॉन लेवाई स्टार वॉर्स के यूनिवर्स की एक मूवी बना रहे हैं रायन गॉसलिंग के साथ, इसका नाम है स्टार फाइटर। काफी टाइम पहले अनाउंस हो गई थी, फिलहाल इसकी फिल्मिंग चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स इसके सेट को विजिट कर रहे हैं, दे आर वेरी इम्प्रेस्ड। तो रिसेंटली टॉम क्रूज भी इस पूरी भीड़ में शामिल हुए और शॉन लेवाई ने कहा कि वो एक्साइटमेंट में इतना भयानक आ गए कि बंदे ने कीचड़ में उतर के कैमरा पकड़ के एक सीन ही फिल्म कर डाला। मैं अभी भी अच्छे से याद कर सकता हूँ जब फ्लैश पॉइंट रिलीज होने वाली थी ना, वो फ्लैश की मूवी, उसमें टॉम क्रूज का नाम भी था कि वाह क्या पिक्चर है, सेंचुरी की, मजा आ गया मुझे देखकर। मॉकटेल भी प्रमोट कर दो हमारा। फिर लोकी प्ले करने वाले टॉम हिडलस्टन का कहना पड़ता है कि उन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे में लोकी कैरेक्टर के साथ वो सारी चीजें करी हैं जो उन्होंने अभी तक MCU में नहीं करी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी तो ऐसा लगता था कि सीन के दौरान ऐसे लोगों के साथ में शूटिंग कर रहा हूँ, गली कॉरिडोर में ऐसे ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं कि अपने आप को चूटी काट के देखनी पड़ती थी, सपना तो नहीं है। मतलब लोकी कुर्सी पे तो नहीं बैठा रहेगा, ये बात मैं समझ गया हूँ, कुछ ना कुछ तो कांड करेगा। इसके अलावा फिर ये भी कहा कि देखो टोबी मैगवायर के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है। फिर एंड्रू गारफील्ड ने जो भी किया स्पाइडरमैन के साथ वो ठीक ही था, लेकिन अब कोचिंग सेंटर का एम्पायर खोल लिया है तो वो उसके साथ काफी खुश है। लेकिन टॉम हॉलैंड उनका फेवरेट स्पाइडरमैन है और ऐसा क्यों है वो बता नहीं सकते। फिर कैट डेनिंग्स का कहना पड़ रहा है कि मार्वल स्टूडियोज ने उनको स्कैन किया है। वो कहती हैं कि अब उनको पता नहीं उनके साथ क्या क्या किया जाने वाला है, क्योंकि वो मार्वल के सिस्टम में जा चुकी हैं तो किसी भी मूवी में अपीयर हो सकती हैं। शी हैज़ नो आइडिया। अगर कोई उनसे पूछता भी है कि वो डूम्सडे में है तो उनका मना करना कैन एक्चुअली बी पॉइंटलेस, बिकॉज मार्वल ने उनको स्कैन कर लिया है। कैट जी आपको सिर्फ मार्वल ने स्कैन नहीं किया, उनकी जो ऑडियंस है जो उनके एक एक शो को इतना अच्छे से देखती है उनकी आंखें स्कैनर से कम नहीं है। फिर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जेम्स गन की जो मैन ऑफ टुमारो मूवी है ना उसमें हम लोग वंडर वुमन को देख सकते हैं। इस बात की रूमर्स पहले भी घूम रही थी। जेम्स गन ने कहा था कि जितने हीरोज अभी तक DC स्टूडियोज में उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं वो तो मैन ऑफ टुमारो में आएंगे ही, इसके अलावा और भी दूसरे आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्पेकुलेट किया जाने लगा है कि वंडर वुमन की जो कास्टिंग है उसके लिए एक्ट्रेसेस से जेम्स गन ने मिलना शुरू भी कर दिया, उनके ऑडिशंस लेने लगे हैं। और ये चीज थोड़ी क्रेडिबल इसीलिए फील हो रही है ना क्योंकि जेम्स गन उन लोगों में से है जो जितनी भी रूमर्स होती है अगर वो सच नहीं है तो
तो उसको आकर सीधे डीबंक ही कर देते। लेकिन इस मामले में क्योंकि बंदे ने चुप्पी साधी हुई है तो मतलब कुछ तो होने को है। फिर द ममी मूवी के साथ में क्या सीन चल रहा है, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि 2 बन रहे हैं। एक ब्रैंडन फ्रेजर वाली कहानी है जिसको कंटिन्यू किया जाएगा, वो यूनिवर्सल स्टूडियोज बना रहे हैं। फिर न्यू लाइन वाले हैं जिसको जेम्स वॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस वाली मम्मी को बनाने के लिए ली क्रॉनिन डायरेक्टर जिम्मेदार है। वो इविल डेड जिन्होंने बनाई थी ना, इविल डेड राइज, वो बना रहे हैं। तो अभी अभी उसकी टेस्ट स्क्रीनिंग्स रखी गई थी और वो इतनी खराब थी कि उसके प्रोड्यूसर जेम्स वॉन बीच में से ही उठ के चले गए, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसको बाद में जाकर कहा गया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अच्छी टेस्ट स्क्रीनिंग्स है, जो कुछ भी है ना कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा, क्योंकि अप्रैल में मूवी आनी है। अगर अप्रैल की रिलीज डेट से मूवी आगे बढ़ती है, तुम और मैं हर कोई समझ जाएगा कि कौन उठ के गया था और टेस्ट स्क्रीनिंग्स कितनी अच्छी है। बाय द वे जेम्स वॉन जो है उन्होंने कहा कि वो अवतार 4 बनाना चाहते हैं। जेम्स कैमरन अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं बना लूंगा। भाई इस आदमी ने एक्वामैन क्या बना ली, इसको परियों की दुनिया से बाहर ही नहीं निकलना है। तो वो साइड में बैठे बैठे माइकल शेव ने तुम्हारी पूरी कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की फील्डिंग सेट कर दी, तुमको घंटा फर्क, अवतार बना लूंगा मैं। अबे डरावना कुछ बनाओ। और घंघोर तपस्या के बाद तुम सब लोगों के सामने एक बार फिर से प्राउडली प्रेजेंट करता हूं साप्ताहिक ब्लेड सेगमेंट इज बैक, और आई शुड से इट इज नॉट, बिकॉज अब ये कहा जा रहा है कि ब्लेड मूवी जो है उसको मार्वल स्टूडियोज ने शेल्फ कर दिया है और अब ब्लेड का इंट्रोडक्शन सीधे मिडनाइट सन्स में ही किया जाए। आई एम लाइक रियली गुड विद इट, आई एम वेरी गुड विद इट। लेकिन फिर एक खबर और निकल के आती है कि जॉर्डन पील जो एकदम बढ़िया हॉरर मूवीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने ब्लेड मूवी में इंटरेस्ट जताया। मतलब उन्होंने मार्वल स्टूडियोज के साथ उनकी बातचीत तो चल रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ये बंदा ब्लेड की सोलो मूवी पे काम कर सकता है। एंड एट दिस पॉइंट मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि बना रहे हो या नहीं। अगर बना रहे हो ना, लेकिन तो इस अधेड़ उम्र के आदमी को इस पिक्चर से दूर रखना, क्योंकि ये वाला ब्लेड दाढ़ी बनाने के काम ही आएगा। फिर ऐसा कहा जा रहा है कि सोनी पिक्चर्स जिन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, सारे हथकंडे, उन्होंने एक पूरा स्पाइडरमैन का यूनिवर्स बनाने की कोशिश करी बिना स्पाइडरमैन के, और अब जब वो जब वो तबाह हो चुका है, तो इन्होंने सोचा कि अब हम मार्वल स्टूडियोज के साथ स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स को शेयर करने के लिए ओपन है, और ज्यादा आसानी से। मतलब जैसे रायन कुगलर को क्रेवन चाहिए था अपनी पिक्चर के लिए, तो मना कर दिया था सोनी वालों ने, लेकिन अब वो देने को तैयार है। अब तुम जो मांगोगे, वेनम मांगोगे, क्रेवन मांगोगे, मैडम वेब मांगोगे, सब मिल जाएगा। थैनोस एलियन सुअर था, लेकिन एक बात सही कह गया, तुमने अपनी हार से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे कोई टाल नहीं सकता। फिर गॉडजिला -1 के बाद गॉडजिला की एल्जेब्रा सीरीज की अगली मूवी गॉडजिला -0 6 नवंबर 2026 को रिलीज हो जाएगी, एंड आई कैन नॉट वेट। मैं एल्जेब्रा में बुरा था, लेकिन ये वाला कर लूंगा। फिर निया डिकोस्टा द मार्वल्स की डायरेक्टर कहती हैं कि वो अब इनविंसिबल की लाइव एक्शन मूवी की मतलब बनाना चाहती हैं। यार मतलब मैं यहाँ जोक मारूं कि तुम लोग खुद ही लगा लोगे, घी खत्म कर दिया है। खैर मार्वल्स के पास तो घी था भी नहीं, लेकिन मतलब मान नहीं रही है। फिर द बैटमैन 2 ना बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। मतलब आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर दैट मूवी। मेरे को ऐसा लग रहा है 2026 अब निकल जाए, डूम्सडे देख लूंगा, बाकी सब निकाल दो, रामायण भी देख लूंगा। लेकिन बैटमैन 2 में ना इन लोगों ने सेबेस्टियन स्टैन को कास्ट कर लिया, जो हमारे विंटर सोल्जर बनते हैं, बकी का रोल प्ले करते हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस मूवी में हार्वी डेंट बनेगा। मैट रीव्स ने क्या कुक किया है, आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि मूवी में हमें जोकर देखने को मिलेगा, ये बात भी कंफर्म हो चुकी है। जो बैरी क्यूगन का जोकर टीज किया गया था, ऐसा पहले स्पेकुलेटेड था कि इस जोकर को ये लोग जो आर्कम सीरीज थी ना उसमें एक्सप्लोर करेंगे, मतलब उसका हल्का फुल्का ओरिजिन दिखाते और उसका बैकग्राउंड देते, और फिर इसको बैटमैन 2 में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में रखते, लेकिन बैटमैन 3 में ये फुल फ्लेजेड तरीके से निकल के आता। बट क्योंकि वो सीरीज बन नहीं पा रही है, उसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो अब इन लोगों ने बैटमैन 2 में ही इसके थोड़े बहुत ओरिजिन को देने का फैसला किया है। क्या होगा दिखा दो भाई, अभी मैं देखने के लिए तैयार हूं। प्लस स्कारलेट जोहानसन जो है वो गिल्डा डेंट का रोल प्ले करेंगी, मतलब जो हार्वी की वाइफ होती है, और ये बोला जा रहा है कि काफी सिग्निफिकेंट रोल है। अगर तुमने बैटमैन की लॉन्ग हैलोवीन पढ़ी है, एनिमेटेड मूवी देखी है, यू माइट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज शेपिंग अप टू बी समथिंग एक्सट्रीमली पीक बैटमैन। फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 आया नहीं है, लेकिन इसकी सीजन 3 की खबरें पहले आने लगी हैं। तो कहा जा रहा है कि इसमें हम लोग एक न्यू एंटागनिस्ट को देखेंगे। विल्सन फिस्क नेटफ्लिक्स वाले सीजन 2 की तरह थोड़ा बैकग्राउंड में रहेगा, और यहाँ पे जो विलन है ना वो शायद विल्सन फिस्क का बेटा हो सकता है, जिसकी कास्टिंग के रूमर्स निकल के आ रहे हैं। लोगों का स्पेकुलेशन था कि जो बॉर्न अगेन में हमको लौंडा दिखा था ना, जो वो चटोरा था विल्सन फिस्क का फुल जवान निकाल के, वो शायद उसका बेटा होगा। लेकिन अब क्योंकि ये लोग कास्टिंग कर रहे हैं तो फिर ये चीज डिस्प्रूव हो जाती है, अनलेस दे आर
काटने वाला काम हो रहा है इधर। फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद जो एक्समेन प्रोजेक्ट है मार्वल का, उसको लेकर भी थोड़ी बहुत रूमर्स आ रही हैं, और ये कि जेक श्रायर ने जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी उससे मार्वल वाले उतना खुश नहीं है। वो यंगर एक्समेन के ऊपर फोकस करती है, एंड अपेरेंटली उसमें शायद मैग्नीटो, चार्ल्स एक्जेवियर भी नहीं थे। अब जब वो नहीं है तो एक्समेन की पिक्चर कैसे बनेगी? मतलब ठीक है, तुम नए कैरेक्टर्स लेके आ रहे हो जो कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन पे मूवीज ने इतनी बात नहीं करी है। लेकिन बिना चार्ल्स एक्जेवियर और मैग्नीटो के कैसे इट इज कॉल्ड एक्समेन बिकॉज ऑफ चार्ल्स एक्जेवियर। बट या तो उसकी स्क्रिप्ट जो है उस पर थोड़ा बहुत रीराइटिंग वगैरह करी जा रही है। हालांकि मूवी को अभी काफी टाइम है, बट दे वांट टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। वहीं पर सीक्रेट वॉर्स के बाद की फील्डिंग भी सेट करने को तैयार है मार्वल स्टूडियोज, क्योंकि ब्लैक पैंथर 3 शैडो ऑफ वकांडा जो है उस पे काम शुरू होने वाला है, अगर रूमर्स की मानी जाए। बिकॉज एक प्रोडक्शन वाली मूवी वेबसाइट पे जून 2026, ये वाला जून 2026 ब्लैक पैंथर 3 की शूटिंग डेट है। मतलब ये बात रायन कुगलर खुद भी कंफर्म कर चुके हैं कि वो ब्लैक पैंथर 3 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। उसमें डेंजल वॉशिंगटन भी होने वाले हैं। रोल उन लोगों ने अभी तक रिवील नहीं किया है, लेकिन मोस्ट लाइकली कोई एंटागनिस्ट ही होगा। और मैंने पहले भी रोस्ट फर्स्ट में कहा था कि मार्वल स्टूडियोज अब इतना वेट नहीं करने वाला, जो उन्होंने एंड गेम के बाद किया था उतना लंबा डिले नहीं होगा, और हमको मोस्ट लाइकली सीक्रेट वॉर्स के 2-3 महीने बाद ही, मतलब हमको फरवरी 2028 में ही इसका थर्ड पार्ट देखने को मिल सकता है। और अगर इसकी फिल्मिंग इतनी जल्दी स्टार्ट हो रही है तो ये बात बहुत हद तक कंफर्म हो भी जाएगी। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में डैमसन इड्रिस जो F1 में थे, वो ब्लैक पैंथर मतलब तचाला का रोल प्ले करेंगे। अभी कैसे होगा मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मल्टीवर्स के जादू के बारे में तो अभी तक सब लोग जान ही चुके हैं। जब आयरन मैन डॉक्टर डूम बन के आ सकता है तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। सो या अगर ब्लैक पैंथर 3 सीक्रेट वॉर्स के तुरंत बाद आने वाली पहली मूवी है जो उसके कुछ ही महीनों बाद रिलीज कर दी जाएगी, तो वी नो हु तचाला इज। और फिर इस बंदे से जब डायरेक्टली पूछ लिया लोगों ने कि क्या तो कहता नहीं देखो, आई लव दोज मूवीज, आई लव दैट वर्ल्ड, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूं उसमें। देखो, अलग सर के बाद अगर किसी ने इतना नाम कमाया है ना तो वो एंड्रू गारफील्ड है। फिर इंटरनेट पे ये खबर भी घूम रही है कि आरडीजे जो है वो डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स के लिए एज डॉक्टर डूम ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हो सकता। मतलब वो ऐसा टेक्निकलिटी में ही फिट नहीं होता। एंड गेस व्हाट, एक एक्टर और है जिसने मैंडलोरियन का रोल प्ले किया है, वो भी कभी आज तक किसी भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं हुआ। उसका रीजन जानते हो? डूम ही मैंडलोरियन है, बिकॉज किस इज द वे। लेकिन देखो, ये सारे जोक्स एक तरफ रख देते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन होगा कि आरडीजे पूरी मूवी भर मास्क में ही रहेंगे, जैसे मैंडलोरियन में मैंडो रहता है। और इसी वजह से पेड्रो पास्कल को भी कभी नॉमिनेट नहीं किया गया उस रोल के लिए, और आरडीजे को भी नहीं किया जाएगा, विच इज गुड फॉर अस। नहीं मतलब अगर वो नॉमिनेट होते तो अच्छी बात है, लेकिन हमको तो डूम मास्क में ही देखना है ना। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि क्यों डॉक्टर डूम आरडीजे जैसा या आयरन मैन टोनी स्टार्क जैसा दिखता है, ये बात हमको डूम्सडे में नहीं बताई जाएगी, बल्कि इसका जवाब सीक्रेट वॉर्स में मिलेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसका जवाब मैं दे देता हूं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और अच्छे से बड़े वाले, मतलब कितना और। दिस इज कंटेंट। तो जो मेरा काम है मैं करूंगा, तुम लेकिन अपना काम करना मत भूलना, और वो है बस लाइक करना है। तो मैं इस वीडियो को बस इतना सिंपल सा काम है, वो भी कोई नहीं कर पाता है। धमकी देनी शुरू करनी पड़ेगी फिर से। मिलता हूं अगले वाले में धमकी के साथ।